इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने। वास्तविकता क्या है, ये हमारे परिवार का मामला है, इसको निपटा लेंगे। वैसे परिवार में गाली गलौज भी चलती है? ये जो गाली गलौज की बात है, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, और हुई होगी तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सुन लो साहब, तहसीलदार छतरपुर की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे तहसील कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर लगाए। और इस विषय को लेकर एसडीएम विनय द्विवेदी कहते हैं कि यह हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। अगर साहब घर का मामला होता और निपटने लायक होता तो यह बात सड़क तक नहीं आती। हम बात कर रहे हैं छतरपुर नगर तहसीलदार सुनील वर्मा की, जिनके विरोध के सुर अब उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार छतरपुर तहसीलदार सुनील वर्मा ने 1 या 2 दिसंबर को ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्होंने आते ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और कार्यालय में कई तरह के परिवर्तन करने का प्रयास किया, जैसे कर्मचारियों पर सख्ती करना एवं वाहन पर जो भीड़ रहती है बाहर की तरफ, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करना। जैसे उनकी गाड़ी के आसपास जो वाहन लग जाते हैं उसके लिए बैरिकेडिंग की गई। लेकिन जब मामले ने थोड़ा सा तूल पकड़ा तो यहाँ पे तहसीलदार साहब ने दूसरे दरवाजे के लिए दीवार तोड़ना शुरू करवा दी और दीवार तोड़कर नए गेट लगाने का आदेश दिया, जिसका काम अभी भी जारी है। मगर यहाँ पे सब कुछ हो रहा था पास में बैठने वाले वकीलों से दूरियां बनाने को लेकर। वकीलों से दूरियां कैसे बन सकती हैं साहब, जब तहसीलदार आप हैं, आप ही से हर वकील का काम होता है, हर शख्स का काम आप ही को करना होता है, फिर उनसे दूरियां कैसे बना सकते हैं। यूं तक कहा जाता है कि तहसील छतरपुर कार्यालय में नए तहसीलदार सुनील वर्मा को व्यक्ति पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्हें स्मेल आती है। तमाम ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर परिवर्तन करने की कोशिश की गई, मगर यहाँ पे विरोध के सुर उठने लगे। अब विरोध के सुर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के कार्यालय के कर्मचारियों ने उठाए हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से हमने आपको सबसे पहले सुनाया कि किस तरीके से तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए गए, यहीं पर अब कर्मचारियों ने विरोध करते हुए कहा कि हमारे तहसीलदार साहब सुनील वर्मा तानाशाही करते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हम लोगों पर दबाव बनाते हैं, जबरन काम कराते हैं। इसके अलावा पहले बुलाते हैं और देर से घर जाने दिया जाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम सभी कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है और तहसीलदार सुनील वर्मा इस तरीके की प्रताड़ना करते हैं, ऐसे आरोप कर्मचारियों ने लगाए हैं। तो सबसे पहले सुनिए इन कर्मचारियों का क्या कहना है। हमको ये परेशानी है सर कि हमको 8-8:30 बजे तामीली में जाना पड़ता है और वे तामीली में 1 दिन की तारीख देते हैं। वो कहते हैं कि अभी करके ले आओ, कम से कम 500 नोटिस रहते हैं। छतरपुर लोकल की करते हैं हम, वो हमको 20 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है और वे कह रहे हैं कि अभी ले आओ करके और डाक भी बांटो और तामील भी करो। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, आज से कई साल हो गए। जबकि यहाँ डाक के लिए दूसरा भी चपरासी लगा है, 5-5 चपरासी अपने घंटी में लगाए हैं, जबकि 1 चपरासी मिलता है। आदमी 10 हैं और पता है 24 चपरासी थे पहले, अब 10 बचे हैं। 10 में कितने आदमी कोटन में लगे हैं, 2 आदमी तामील कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा काम। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है हमें हर समय, और समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि समय से पहले आइए, समय के बहुत देर बाद जाइए। रात को 9-9, 10-10 बजे तक कार्य करते हैं डेली के डेली। इसके बाद भी जो है मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। छुट्टियों के दिनों में भी बुलाया जाता है, इसके बाद भी मतलब संतुष्टि नहीं है उनके अंदर। हर समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हर कर्मचारी के साथ। सुना अपने कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि साहब तानाशाही करते हैं, जल्दी बुलाते हैं, देर से घर जाने की अनुमति देते हैं। इस तरीके के आरोप कर्मचारियों ने लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब पत्रकारों ने एसडीएम विनय द्विवेदी से बात की तो उनका कहना था ये हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में बैठकर निपटा लेंगे। लेकिन एसडीएम साहब जरा ये सोचिए, आपके घर का मामला होता, परिवार का मामला होता तो बात सड़क पर कैसे आती। अब जब बात सड़क पर आ गई है तो निपटाना भी जरूरी है,
क्योंकि किरकिरी कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की हो रही है। तो ऐसे में अब तहसीलदार और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाना जिम्मेदारी एसडीएम विनय द्विवेदी की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम विनय द्विवेदी कब तक कर्मचारी और तहसीलदार के बीच सामंजस्य बना पाते हैं। लेकिन उसके पहले उनका मीडिया को दिया हुआ यह बयान जरूर सुन लीजिए। जो इन्हें आवेदन दिया है इसके बिंदु जो है इसके बारे में हम देखेंगे और इसको दोनों से पूछेंगे वास्तविकता क्या है। ये हमारे परिवार का मामला है, इसको निपटा लेंगे। वैसे परिवार में गाली गलौज भी चलती है। ये जो गाली गलौज की बात है ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। गाली गलौज नहीं होना चाहिए और हुई होगी तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, वरना ऐसा इनका कहना है। तहसीलदार से पूछते हैं कि वास्तविकता क्या है, और जो हमें बताया गया है तहसीलदार के द्वारा कि हम इनसे काम लेना चाहते हैं, समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति डाली जाती है। लंबे समय में चलता रहा, यहाँ पर सुधार की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसको हम देखते हैं वास्तविकता क्या है और सुधार लाएंगे इसमें। ये परिवार का मामला है, निपटा लेंगे हम। सुना साथियों आपने एसडीएम विनय द्विवेदी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। अब सामंजस्य बनाने की बात कही जा रही है, देखना यह होगा कि कब तक सामंजस्य बन पाता है और जिस तरीके से तहसीलदार सुनील वर्मा के खिलाफ विरोध के सुर उठे हैं इन पर कब अंकुश लग पाता है। इसके अलावा जिस तरीके से तहसील कार्यालय में परिवर्तन दिख रहा है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कार्यालय के 2 दरवाजे किए जाएं और बीच से विरोध की दीवार खड़ी हो जाती है बैरिकेड के नाम पर, जिसके बाद कर्मचारी और तहसीलदार कार्यालय में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। और उन वकीलों का क्या होगा जिनका रोजगार इसी कार्यालय से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।